अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ मोहम्मद ज़ाहिद इमरान और आपके मैथमेटिक्स के मसाइल को हल करने के लिए मैं नई वीडियो लेकर आता हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैथ कितना मुख्तसर सब्जेक्ट है। इसकी वसअत का दारोमदार सिर्फ चंद बुनियादी चीज़ों पर है और जिन स्टूडेंट को इन बुनियादी चीज़ों का पता चल जाता है वो आसानी के साथ मैथ को समझ लेते हैं। आज हम हिस्सों का जादू देखेंगे। हिस्से मैथमेटिक्स की बुनियाद हैं। ये वो अलामात हैं जिनके बगैर स्टूडेंट्स इस ज़बान में महारत हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, मैथ सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को मुश्किल लगती है जो इसकी बुनियादी चीज़ों से वाकफियत हासिल किए बगैर इसको सीखने की कोशिश करते हैं। और ये अमल ऐसा ही है जैसा कि इब्तदाई सीढ़ियों को छोड़कर चौथी या पाँचवीं सीढ़ी पर डायरेक्ट चले जाना, और नतीजा जो है नाकाफ़ी की सूरत में हासिल होगा। दूसरी मुश्किल जो मैथ सीखने में स्टूडेंट को दरपेश होती है वो है इनकी अदम दिलचस्पी। वो मुड़कर पीछे छोड़ी गई बातों को दोबारा सीखने की कोशिश ही नहीं करते और अपने तलीम के सारा दुरानिया में डायरेक्ट चौथी पाँचवीं सीढ़ी की तरफ जाते नज़र आते हैं और बार बार ये कहते नज़र आते हैं मैथ तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, जबकि हकीकत इससे अलग है। मैथ को आसान बनाने के लिए आज मैं आपको मैथमेटिक्स की बुनियादी ज़बान के बारे में बताऊंगा जो यकीनन हर मैथमेटिक्स का तालिब इल्म जानता है लेकिन समझ नहीं पाता। जी हाँ, ये हैरत की बात है कि मैथ में सिर्फ 10 डिजिट ही इस्तेमाल होते हैं जिनकी बुनियाद पर मैथमेटिक्स की इमारत खड़ी की जाती है। 0 से लेकर 9 डिजिट तक ही मैथमेटिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि इसका कुल सरमाया है। आपने मैथमेटिक्स में कोई भी रकम या अदद जब लिखना होता है तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट ही इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये हिस्से जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, आज हम हिस्सों का खेल देखेंगे। 0 से 9 तक के हिस्सों को सीखना और समझना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर स्टूडेंट थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये काम आसानी से कर सकते हैं। जब इन हिस्सों से वाकफियत हासिल हो जाती है तो ये हिस्से मैथमेटिक्स में जमा, मनफी, ज़रब और तकसीम के लिए इस्तेमाल होते हैं। जमा और मनफी का अमल तमाम स्टूडेंट को आसान लगता है, जबकि ज़रब और तकसीम करते हुए बहुत से स्टूडेंट मुश्किल में पड़ जाते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, ज़रब और तकसीम के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पेश आती है वो है टेबल, और टेबल भी गिनती के इन हिस्सों की तरह 0 से लेकर 9 तक ही हैं। बाकी हम इनसे जो टेबल हैं वो अखज़ करते हैं। आपको मैं अपनी क्लासरूम में खुशामदीद कहता हूँ। तो बोर्ड पे मैंने ये कुछ हिस्से ड्रा किए हैं 0 से लेकर 9 तक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो हिस्से हैं जो रियाजी के हर सवाल में आप देखते हैं, और ये इनसे जो हैं जब अकेले होते हैं तो इनकी अपनी एक मखसूस वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इनमें से कोई भी डिजिट लूँ तो 1 ले लेता हूँ, तो ये 1 डिजिट है तो इसको अकाई कहेंगे, अकाई का इंसान शुमार करेंगे। अगर इसके साथ हम एक 0 का इजाफा कर दें तो ये दहाई बन जाएगा। इसी तरह इनकी वैल्यू तब्दील होती रहेगी। अगर आप इसके आगे 2 0 लगा दें तो ये हमारा सैकड़ा बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप कीमत इसकी बढ़ा सकते हैं। मज़ीद अगर आपके पास मैथमेटिक्स में कोई भी सवालात किसी जब लिखा होता है तो उसको मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू रकम लिख देता हूँ तो ये हमारे पास जो रकम लिखी हुई है तो इन्हीं डिजिट में से ये डिजिट इस्तेमाल हुए हैं तो ये रकम बनी है। तो इसको हम अलग करके देखें तो 8 4 7 4 1, तो ये मिल के हमारे पास ये है एक वैल्यू रकम बन जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये तो स्टूडेंट्स, टेबल को ज़हन में रखना भी एक बड़ा मसला है। तो आइए हम इसको एक जादू के ज़रिए सीखते हैं कि टेबल को कैसे आपने ज़हन में रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिफर के टेबल की। तो ये तो टेबल तकरीबन हर एक के ज़हन में मौजूद होता है, फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 0 का जो डिजिट है वो जब भी किसी वैल्यू के साथ
1 2 3 4 5 6 7 कोई भी आ जाए, उसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो कर देगा, ज़ीरो ही होगा। ठीक है, उसको आप ज़ीरो ही लिखेंगे। इसी तरह जब हम 1 के टेबल को लेते हैं तो 1 का टेबल जो है वो जब भी किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू वही रहती है जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हुआ है, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, 3 है, कुछ भी है, 1000 है, लाख है, जो भी है वो आपकी एज इट इज़ वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से आप इस टेबल को ज़हन में लाजमी रखें, ये बड़े इम्पोर्टेंट है, इसको ज़हन में रखना ज़रूरी है। तो बोर्ड पे हमने 1 से लेकर 9 तक टेबल को ड्रा कर लिया। तो अब हम टेबल को एक ऐसे तरीके से सीखेंगे कि तमाम लोग इसको जादू समझें। तो ऐसे लोग जो टेबल याद नहीं कर सकते उनके लिए ये बहुत मज़ेदार और आसान तरीका है। तो इसको हम देखें कैसे आसान तरीके से हल करते हैं। तो सबसे पहले 1 का टेबल अब है, इसको देखें तो मल्टीपल जो आपस में मल्टीपल हो रहे हैं उसके ऊपर टिक कर दें। उसके बाद स्टार्ट लेना हमने 1 2 टाइम 2 होता है, तो इससे आगे 2 1 टाइम 2 होता है, तो इसको रहने देना है, आगे आपने काटते जाना है इस तरीके से। 1 वाला सारा टेबल जो है इस तरीके से काट दिया। उसके बाद आप 2 टेबल पे आ जाएं तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 मल्टीपल वाला जो है उसके नीचे 2 मल्टीप्लाई 3 है, तो आगे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 है, तो इसको रहने दें, आगे काटते जाएं। 2 वाला जो टेबल है जिसमें 2 आ रहा है उसको काटते जाएं इस तरीके से। नेक्स्ट आगे देखिए तीसरा टेबल 3 मल्टीप्लाई 3 है, तो इससे नीचे आ जाए तो 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12, तो आगे हमारे पास 12 ये है, 3 के साथ मल्टीप्लाई होने के साथ इसको रहने दें, इसको काटते जाए आगे 3 वाला जो है, तो ये 3 वाला भी हो गया। उसके बाद आगे 4 मल्टीप्लाई 4 जो है उसके नीचे आप देखें 4 मल्टीप्लाई 5 20 है, तो इधर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 4 20 है, तो यहाँ से काटेंगे, ये रहने देंगे और इसके बाद आगे काटते जाए 4 वाला जो है इस तरीके से। ये हमारा 4 वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे देखिए 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 6 30 होता है, तो 30 6 मल्टीप्लाई 5 30 होता है, तो इसको काट दें, इसको रहने दें, तो आगे जो है काटते जाए 5 वाला जो है उसको इस तरीके से काटते जाए। नेक्स्ट आगे देखें तो 6 मल्टीप्लाई 6 है, तो उसके बाद 6 7 टाइम 42 होता है, तो 7 6 टाइम 42 होता है, तो इसको काट दें, ये पीछे वाला रहेगा और आगे जो 6 वाला जितना टेबल है वो हट जाएगा। इसके बाद 7 पे आ जाए तो 7 7 टाइम 49 है, तो इसके बाद 7 8 टाइम 56 है, तो यहाँ पे 8 7 टाइम 56 है, तो इसको काट दें, इसको रहने दें, आगे 7 वाला भी ख़त्म हो गया। उसके बाद 8 की बारी है, तो 8 8 टाइम 64 और उसके बाद नीचे देखें तो 8 9 टाइम 72 है और 9 8 टाइम 72 है, और ये भी आपस में कट गया। अब आप देखें कि हमारे पास जो बाकी बच गए हैं, ये जो मैं टिक कर रहा हूँ, ये हमारे पास टेबल रहेंगे, बाकी जो है वो कट गए। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ टेबल्स को कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखें ज़रा, हमारे पास बोर्ड के ऊपर ये चंद मल्टीपल्स हमारे पास रह गए हैं। अगर आप इनको याद कर लें तो आपको ज़रब और तक़सीम आसानी से आ जाएगी। बाकी टेबल हमारा जो है वो आपने देखा, जिस तरीके से मैंने आसानी के साथ आपको हल करके दिखाया, काट दिया। तो देखें ज़रा, 9 का हमारे पास एक मल्टीपल बचा है, यहाँ 8 पर 2 3, यहाँ पे 6 पे 4 बचे हैं, 5 पे 5 6 7 और 8, और 1 का टेबल जो है वो मुकम्मल बचा। तो अगर आप इन मल्टीपल्स को याद कर लें तो आप आसानी के साथ ज़रब और तक़सीम कर लेंगे और आपको टेबल भी याद हो जाएंगे। जी दोस्तों, इंसों का ये खेल, ये जादू कैसा लगा? है ना बहुत आसान।
टेबल ज़रब और तकसीम की बुनियाद है और बुनियादी टेबल 0 से 9 तक की है। इनमें से भी पहला टेबल सीखने से बाकी टेबल खुद बहुत आते जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, खासकर उन दोस्तों को जो मैथ में मुश्किल अपने आप को पाते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।